दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी में बुरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को दरअसल जिस बात का डर था, अब उसी राह चल पड़े हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल जिन लोगों के खिलाफ में घोटाले को लेकर के आवाज बुलंद करके उन्होंने दिल्ली की राजनीति में कदम रखा था, आम आदमी पार्टी के संयोजक बने थे, उसका गठन किया था, अब अरविंद केजरीवाल ऐसा लगता है कि अपनी खाई हुई कसमों को ही तोड़ने का दरअसल मन बना चुके हैं। और इसकी वजह है अरविंद केजरीवाल का लंबे समय तक तिहाड़ जेल में बंद रहना। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की ऐसी राजनीतिक कमर टूटी है, ऐसा लोकसभा के चुनाव में दिल्ली के दरअसल तमाम सीटों पर ऐसा बड़ा झटका लगा है जिसने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक वर्चस्व पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। शायद इसी की वजह से अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से यह बड़ा ब्लंडर किया है और तिहाड़ जेल से जो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को संदेशा भेजा जाता है और सुनीता केजरीवाल जैसे ही जमीनी तौर पर उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती हैं, आम आदमी पार्टी में भयंकर हड़कंप मच जाता है और आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के खिलाफ में अब बगावत की दरअसल बू आने लगी है। केजरीवाल के खिलाफ में बगावत छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या फैसला लिया है केजरीवाल ने और कैसे अरविंद केजरीवाल अपनी तमाम पुरानी कस्मों को दरअसल तोड़ने की राह पर चल चुके हैं और यह रास्ता दरअसल केजरीवाल के लिए गर्त की ओर जाता है या फिर जो केजरीवाल का राजनीतिक करियर अभी फर्श पर आकर के गिर पड़ा है उसे अर्श तक ले जाने में जो है मददगार साबित होगा। इस रिपोर्ट में इन तमाम पहलुओं को हम सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में इतने ज्यादा हताश हो चुके हैं कि अब उन्हें रास्ते नजर नहीं आ रहे कि आम आदमी पार्टी को आगामी चुनाव को लेकर के, चाहे फिर वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव हों या फिर दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी के पैर पसारने की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो, उसमें कैसे दरअसल पार्टी को रिवाइव किया जाए। इसीलिए केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को तिहाड़ जेल से संदेशा भिजवाया और कहा कि वो महाराष्ट्र में जाकर के महाविकास अघाड़ी गठन की नींव रखने वाले और राजनीति के तथाकथित चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की शरण में पहुंचे, उनसे जाकर के मुलाकात करें। सुनीता केजरीवाल शरद पवार के पास में पहुंचती हैं और उनके साथ में संजय सिंह जाते हैं। शरद पवार के साथ में लंबी घंटों तक मुलाकात होती है और बताया जा रहा है कि शरद पवार की इस मुलाकात के राजनीतिक लेवल पर कई मायने हैं। शरद पवार के साथ में आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में दरअसल गठबंधन करना चाहती है और यहां पर दिलचस्प बात यह है कि आज केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, जिनके पास में केजरीवाल का संदेशा लेकर के पहुंचे हैं या फिर यूं कहें कि उनकी शरण में जाने का जो फैसला लिया गया है, अरविंद केजरीवाल उन्हीं शरद पवार को तमाम राजनीतिक मंचों से घोटालेबाजों का भीष्म पितामह बताते थे। सबसे बड़े घोटालेबाज नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार को बताया करते थे केजरीवाल, और आज उन्हीं की पत्नी पवार साहिब के दरअसल शरण में पहुंची हैं। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के और एकनाथ शिंदे की जो गठबंधन वाली सरकार है, जहां पर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार भी जो है उस सरकार का हिस्सा है, तो केजरीवाल चाहते हैं कि भाजपा के जीत के रथ को महाराष्ट्र में कैसे भी करके रोका जाए और यहां पर जो गठबंधन की सरकार बनेगी वहां पर आम आदमी पार्टी की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो इसीलिए केजरीवाल की पत्नी वहां पर पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि अक्टूबर में वहां पर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। जैसे ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को यह पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र में अपना दूत भेज करके संजय सिंह और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के जरिए उनकी तरफ से ये कहीं ना कहीं प्रस्ताव रखा गया है कि वो आम आदमी पार्टी को भी गठबंधन का हिस्सा बनाए, महाविकास अघाड़ी की घटक बनना चाहते हैं। जैसे ही आम आदमी पार्टी में बात फैली, तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं का दरअसल गुस्सा केजरीवाल के खिलाफ में फूट गया है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से रिपोर्टें निकल करके सामने आ रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल के इस कदम से
आम आदमी पार्टी के कई कद्दावर नेता और बड़े पैमाने पर वो कार्यकर्ता जो जमीनी तौर पर केजरीवाल के लिए काम करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा नाखुश हैं। वो नहीं चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बने, शरद पवार के साथ में गठबंधन करें। कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के तमाम कद्दावर नेता ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि शरद पवार की राजनीतिक प्रवृत्ति कैसी है, शरद पवार किस तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं, कितने बड़े पैमाने पर वो चाणक्य नीति अपनाते हैं, जैसा उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ में किया। उद्धव ठाकरे का पूरा राजनीतिक करियर चौपट करके रख दिया। जो उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की विचारधारा के मसीहा माने जाते थे, उनके पिता बाला साहेब ठाकरे शरद पवार को लेकर के, सोनिया सेना को लेकर के जिस तरीके के बयान देते थे और खास तौर पर हिंदुत्व को लेकर के जो आक्रामकता भरा रूप दिखाई देता था, वो अब उद्धव ठाकरे का नहीं रहा। उद्धव ठाकरे की अब हिंदू विरोधी कहीं ना कहीं छवि बन चुकी है। जो उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की नैतिकता को राजनीतिक खूंटी पर टांग करके शरद पवार के साथ में गठबंधन किया था, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। शिवसेना दो फाड़ हो गई। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के खिलाफ में बगावत करके तमाम विधायकों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ में शामिल हो गए और वहां पर नई सरकार का गठन हुआ। तो इसीलिए अच्छी तरीके से, और उसके बाद में शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के साथ में ही गठबंधन रख करके ठाकरे के ही तमाम नेताओं को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो है शामिल करवा लिया। वो बात अलग है कि बाद में पवार साहिब की पॉलिटिकल पार्टी भी दो फाड़ हो गई। उनके भतीजे अजीत पवार ने उनके खिलाफ में बगावत की और वो भी भाजपा का दरअसल उनके साथ में गठबंधन की सरकार में शामिल हो गए। तो आम आदमी पार्टी के नेता अच्छी तरीके से जानते हैं कि पवार दरअसल एक कह सकते हैं कि राजनीति के एक ऐसे मजे हुए खिलाड़ी हैं, आपके कंधे पर हाथ रखकर कब आपके पेट में राजनीतिक छुरा घोंप दिया जाएगा, इसका दरअसल आकलन करना भी एक तरीके से पार्टी के मुखियाओं को जो है नामुमकिन सा लगता है। क्योंकि ठाकरे के नेता ये कहते रहे कि पवार साहब हमारी ही पार्टी में सेंध लगा रहे हैं, लेकिन ठाकरे के जो है मन से ये बात नहीं निकली कि अब पवार के साथ में जो गठबंधन किया है उसे तोड़ लिया जाए, और उसका नतीजा हमने अच्छी तरीके से देखा है। अब यहां पर सवाल यह भी उठता है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में मोर्चा खोला हुआ है। चूंकि विधानसभा चुनाव दरअसल होने हैं दिल्ली में भी, और यहां पर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होला है। अरविंद केजरीवाल एकला चलो की नीति अपना चुके हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तक ही हमारा इंडी गठबंधन के साथ में दरअसल हिस्सा था, अब हमारा साथ अलग हो चुका है। तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर के, दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर के केजरीवाल को चौतरफा घेर रही है। लेकिन उधर महाविकास अघाड़ी के जो घटक हैं, उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तो ऐसे में वहां पर कांग्रेस पार्टी कैसे अरविंद केजरीवाल को इस गठबंधन का हिस्सा बनाएगी, और जब बनाएगी तो सीट बंटवारे को लेकर भी बहुत सारे दरअसल विघ्न पैदा होने वाली हैं। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल पार्टी है वो दरअसल पहले ही 36 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ये लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है 36 सीटों पर कम से कम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। तो जहां पर आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है, कोई राजनीतिक आधार नहीं है, वहां पर अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उन्हें 36 सीटें मिल जाएं। और अगर शरद पवार या फिर कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाती है, थोड़ी देर के लिए हम यह भी परिकल्पना कर लेते हैं कि केजरीवाल को दरअसल अकेले चुनाव लड़ने की ही नसीहत दे दी जाती है, तो जैसा कि केजरीवाल की पार्टी दावा कर रही है कि वो 36 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में जो महाविकास अघाड़ी के घटक हैं उनका बड़े पैमाने पर जो वोट बैंक है वो बिखरेगा, वो बटेगा, और इसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाले गुट को मिलेगा। तो यह भी एक विकट परिस्थिति बनी हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी का अगर गठबंधन हुआ तो ठाकरे के गुट की ही तरह शरद पवार आम आदमी पार्टी में भी सेंध लगाएंगे, ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। क्योंकि शरद पवार का जो राजनीतिक गेम है उसे समझना बहुत कह सकते हैं कि टेढ़ी खीर है। आपके साथ रहते रहते ही आपके नेताओं को कब वो
महाराष्ट्र की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसमें शामिल करवा दें, केजरीवाल को भनक नहीं लगेगी। और अगर केजरीवाल कहीं एक आध साल के लिए तिहाड़ जेल में बंद बने रहे दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो राजनीतिक वर्चस्व है वो पूरी तरीके से ढह ना जाए। आम आदमी पार्टी के तमाम कद्दावर नेता और कार्यकर्ता ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि शरद पवार के साथ में गठबंधन करना सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कई टुकड़ों में बांटने जैसा होगा। आम आदमी पार्टी में बगावत के लिए एक तरीके से इनविटेशन देना होगा कि पवार साहिब किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को लालच देकर के, पद का लालच देकर के, पैसों का लालच देकर के तोड़ने का प्रयास जरूर करेंगे। इसीलिए तमाम कार्यकर्ता और नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में अब बगावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा तबका है आम आदमी पार्टी का जो केजरीवाल के इस फैसले से कतई खुश नहीं है, और इसीलिए अब आम आदमी पार्टी के ये जो नेता हैं वो केजरीवाल पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग सुनीता केजरीवाल से और जो पार्टी का उच्च नेतृत्व है मनीष सिसोदिया, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं और अपनी जो नाराजगी है वो भी व्यक्त करने की दरअसल खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। बहरहाल जो अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में बैठ करके अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह को महाराष्ट्र में भेजा है, आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मारने का इंतजाम केजरीवाल ने कर लिया है? बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।